देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए की पासिंग आउट परेड। 423 कैडेट सेना में अधिकारी बने। 9 मित्र देशों के 90 कैडेट्स भी परेड में शामिल हुए। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने परेड की सलामी ली। सेना के यूट्यूब चैनल पर परेड का प्रसारण किया गया। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने जवानों का सेना में स्वागत किया। सेना प्रमुख ने परिवार वालों से कहा, कल तक आपके बच्चे थे, आज सेना के हुए। हम समझते हैं कि आपके परिवार का साथ न होना आपके लिए कितनी बड़ी मुश्किल है। कोरोना संकट की वजह से इस बार जवानों के परिवार वाले परेड देखने के लिए शामिल नहीं हो पाए। लद्दाख सीमा पर भारतीय और चीन की सेना के बीच चल रहे विवाद पर आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने बड़ा बयान दिया। जनरल नरवणे ने कहा कि चीन के साथ गलती सीमाओं पर हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। दोनों सेनाओं के अधिकारी मामले को सुलझाने के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। भारत चीन के बीच 5वीं बार मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई। लद्दाख के शुचूल में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। कोर कमांडर स्तर की बातचीत जल्द होने की उम्मीद। भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि चीन की सेना की वापस तैनाती अप्रैल वाली पोजीशन पर हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चीन और एलएसी के हालात की जानकारी भी दी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली। कुलगांव में चल रही मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। आतंकी एक घर में छिपे हुए थे। खुफिया सूचना के बाद सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें दोनों आतंकी मारे गए। फिलहाल सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकी साजिश नाकाम। सेना और सीआरपीएफ की टुकड़ी को बांदीपोरा इलाके में सड़क किनारे एक संदिग्ध सामान मिला। आशंका जताई जा रही है कि इस संदिग्ध सामान को विस्फोट के लिए प्लांट किया गया था। खतरे को देखते हुए ट्रैफिक को दूसरी सड़क पर डायवर्ट किया गया। पाकिस्तान के युद्ध विराम तोड़ने के जवाब में भारत का कड़ा जवाब। उरी सेक्टर के सामने पाकिस्तान की एक पोस्ट तबाह कर दी गई। 2 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। कई जवानों के जख्मी होने की खबर है। राजौरी और पुंछ में भी पाकिस्तान ने युद्ध विराम तोड़ा। रिहायशी इलाकों में गोले बरसाए, कई मकानों को नुकसान पहुंचाया। भारत के दबाव को देखते हुए करीब 21 घंटे बाद नेपाल सरकार ने 55 साल के किशोर राय को छुड़ा लिया। कागजी कार्रवाई के बाद सीतामढ़ी पुलिस नेपाल से लेकर उनके घर पहुंची। किशोर राय ने कहा कि हिरासत में लेने के बाद नेपाल पुलिस ने उन्हें खूब पीटा और जुर्म कबूल करने का दबाव भी डाला गया। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 3 लाख को पार कर गए। देश में अब कोरोना के कुल 3,08,993 मामले हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 11,458 नए मामले सामने आए, जबकि 386 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 8,884 हो गई, जबकि 1,54,000 लोग ठीक हुए। देश में रिकवरी रेट 49.94% हो गया। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक 16 और 17 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 127 मौतें। कोरोना से मरने वालों की संख्या 3,717 हुई। 24 घंटे में 3,493 नए मामले सामने आए। पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 1,01,141 हुई। अब तक 47,796 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। महाराष्ट्र में दोबारा लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के दफ्तर ने ट्वीट कर कहा, अफवाहों पर ध्यान न दें। जनता से सामाजिक दूरी का पालन करने की भी अपील की गई। सरकार के आदेश और नियमों को जरूरी तौर पर मानने के लिए कहा गया। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई। मुंबई में 6 दिन के बच्चे के लिए राज्य में मंत्री आदित्य ठाकरे मददगार बने। नवजात आरजू अंसारी के दिल में बचपन से ही 3 बंद थे और जिंदा रहने के लिए उसे तुरंत हार्ट सर्जरी की जरूरत थी। सोशल मीडिया पर बच्चे के पिता की गुहार सुनने के बाद आदित्य ठाकरे ने आरजू के इलाज का इंतजाम किया। दिल्ली में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। 24 घंटे में कोरोना के 2,137 पॉजिटिव मामले रिकॉर्ड किए गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 36,824 मरीज हो चुके हैं। इसके अलावा 13,398 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से मौत की संख्या बढ़ गई है। 24 घंटे में कोरोना से 71 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक कुल 1,214 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रयागराज नगर निगम कार्यकारिणी के चुनाव में सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाई गई। चुनाव में जीत से उत्साहित बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने होश खो दिए और सामाजिक दूरी नहीं बरती। बैठक में पहुंचे बीजेपी विधायक हर्ष वाजपेयी ने मास्क भी लगाया। कार्यकारिणी में एक सीट पर उत्साहित कांग्रेसियों ने भी सामाजिक दूरी का मजाक बनाया। चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन शुक्रवार को पीजीआई से खुशखबरी आई। पीजीआई में कोरोना संक्रमित हरियाणा कुरुक्षेत्र के रहने वाले कोरोना मरीज का प्लाज्मा थेरेपी से कामयाब इलाज हो गया। इसके बाद मरीज को चंडीगढ़ पीजीआई से छुट्टी दे दी गई।
पटना हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी को जमानत देने के लिए कोरोना मरीज की सेवा करने का आदेश दिया। पिछले साल किशनगंज जिले में मोहम्मद हसनैन को भतीजे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तब से वो जेल में बंद है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि हसनैन 1 महीने तक जिले के कोविड सेंटर में सेवा करेगा। मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर कोरोना वायरस के रेड जोन में है। शहर को ग्रीन जोन में लाने के लिए जिला प्रशासन भी तरह तरह के जतन कर रहा है। उज्जैन के कलेक्टर ने 24 खंबा माता मंदिर पर चादर चढ़ाई। शहर को महामारी से आजाद कराने के लिए प्रार्थना की। इस मंदिर में नवरात्रि की अष्टमी पर मदिरा चढ़ाने की परंपरा है। मशहूर शायर और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित आनंद मोहन जुत्शी उर्फ गुलजार देहलवी की 94 साल की उम्र में मौत हो गई। सांस में तकलीफ की शिकायत पर उन्हें नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उनका निधन हो गया। वो 2 दिन पहले ही कोरोना को हराकर लौटे थे। महाराष्ट्र के पुणे में लॉकडाउन के दौरान बालवर्धन स्कूल में 11वीं क्लास की परीक्षा लेने पर स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई हुई। स्कूल के 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मनाही के बावजूद 27 छात्र परीक्षा दे रहे थे। बच्चों को कोविड-19 से बचाने के लिए स्कूलों को बंद किया गया है। गुजरात के वडोदरा में 13 साल के प्रेम ने कोरोना संक्रमित इलाकों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन बनाया। प्रेम ने वेबसाइट और यूट्यूब देखकर ऑटोमेटिक सैनिटाइजर ड्रोन को अपने आप ही बना डाला। हालांकि प्रेम अभी 8वीं क्लास में ही पढ़ते हैं, लेकिन उनकी डिजाइन करने में बेहद दिलचस्पी है। प्रेम इंजीनियर बनना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए ऑटोमेटिक सेंसर घंटी लगाई गई। मंदिर में घंटी बजाने के लिए अब घंटी को हाथ में नहीं छूना होगा। श्रद्धालुओं को सिर्फ सेंसर के नीचे हाथ ले जाना होता है और घंटी खुद ही बजने लगती है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि जब तक कोरोना का खतरा टल नहीं जाता, तब तक बचाव के सभी तरीके अपनाए जाएंगे। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण से बचने के लिए रेलवे ने एक रोबोट बनाया। पुणे में रेलवे सुरक्षा बल ने कैप्टन अर्जुन नाम के रोबोट को लॉन्च किया। रोबोट कैप्टन अर्जुन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग करेगा। रोबोट से स्क्रीनिंग करने में तेजी आएगी। कम वक्त में ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग मुमकिन हो जाएगी। जयपुर में हाथियों की कोरोना जांच के लिए हाथी गांव में 10 से 12 जून तक मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें हाथियों की कोरोना जांच की गई। करीब 103 हाथी के सैंपल लिए गए। सभी हाथियों के सैंपल लेकर जांच के लिए बरेली की लैब भेज दिए गए। बरेली के इज्जत नगर में पशुओं का बड़ा रिसर्च सेंटर है। यूपी के नोएडा में एक एक्सपोर्ट कंपनी में भीषण आग लग गई। सेक्टर 3 में बनी ये कंपनी फैशन डिजाइनर रोहित बल की है। दमकल विभाग के मुताबिक आग ने कंपनी के ऊपरी तल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आग बुझाने के लिए विभाग की कई गाड़ियां मौके पर बुलाई गई। आग से लाखों रुपए के माल का नुकसान हुआ। यूपी के ग्रेटर नोएडा में जमीन विवाद को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच लाठी डंडों से हमला किया गया। मारपीट में महिलाएं भी शामिल रहीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जमीन के एक टुकड़े को लेकर दोनों पक्षों के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था। शुक्रवार को विवाद बढ़ने के बाद झगड़ा दोनों गुटों में ज्यादा बढ़ गया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में ग्रेफाइट इंडियन लिमिटेड फैक्ट्री के कर्मचारी आपस में ही भिड़ गए। दरअसल टीएमसी ट्रेड विंग के 2 गुटों के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था। शुक्रवार को विवाद बढ़ने के बाद दोनों गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। झगड़े में कई कर्मचारी घायल हो गए। लोगों को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में स्टील प्लांट में धमाका हुआ। तेल टैंक में हुए धमाके में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। हादसे में 2 कर्मचारी घायल हो गए। पुराने डीजल टैंक को गैस कटर की मदद से काटने के दौरान धमाका हो गया, जिसकी चपेट में आने से 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। राजस्थान चुनाव को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीजेपी पर आरोप। कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए ही राज्यसभा चुनाव 2 महीने के लिए टाले गए। देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पीएम मोदी और अमित शाह को कोरोना की चिंता नहीं है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस ने 13 मोस्ट वांटेड माओवादियों की लिस्ट जारी की। पुलिस ने सभी माओवादियों से मुख्य धारा में वापस लौटने की अपील की। माओवादियों का सरेंडर करवाने की इस पहल को लोन वराटू नाम दिया गया, जिसका मतलब होता है घर वापस लौटें। सरेंडर करने के लिए पुलिस अधिकारियों के नंबर भी उपलब्ध करवाए गए। यूपी में वेतन घोटाले को लेकर चर्चा में आई अनामिका शुक्ला को नौकरी मिल गई है। उन्हें गोंडा जिले के चंद्रभान दत्त स्मारक इंटर कॉलेज में प्राथमिक शिक्षिका बनाया गया। बेरोजगारी का दंश झेल रही अनामिका नौकरी मिलने से खुश नजर आ रही हैं। अनामिका के कागजों का इस्तेमाल करके 25 स्कूलों से 1 करोड़ रुपए का वेतन निकाला गया था। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 10वीं क्लास में 94% अंक पाने पर एसडीएम ने चपरासी की बेटी को एक दिन के लिए अपने पद पर बैठा दिया। 14 साल की हिना ठाकुर ने कहा कि पहले वो डॉक्टर बनेंगी, फिर आईएएस अधिकारी।
आज मुंबई में मानसून के दस्तक देने का अनुमान। शुक्रवार को महाराष्ट्र के नासिक समेत कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हुई। कई जलाशयों में पानी भरना शुरू हो गया। 2 दिन की गर्मी और उमस से मिल सकती है दिल्ली को राहत। पंजाब और हरियाणा के भी कई हिस्सों में हल्की बारिश का अनुमान। 2 दिन पहले भी दिल्ली और आसपास हल्की बारिश हुई थी। यूपी के रामपुर में सुबह से हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया। लोगों को तेज गर्मी से राहत मिल रही है। बारिश की वजह से कई सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। भारी बारिश की वजह से कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। आंधी तूफान बारिश से कई इलाकों में बिजली गुल। ओडिशा के नयागढ़ में महानदी की तली से एक लुप्त मंदिर के अंश देखने को मिले। महानदी वैली हेरिटेज साइट पर काम के दौरान इस मंदिर के हिस्से सामने आए। कहा जाता है करीब 1800 साल पहले यहाँ पद्मावती गांव हुआ करता था। उस समय महानदी में बार बार बाढ़ आने की वजह से मंदिर पानी में डूब गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीस्वामी ने कावेरी डेल्टा जिले के किसानों को कुरुवई धान की फसल उगाने के लिए पानी की जरूरत के मद्देनजर मेट्टर बांध के गेट खोल दिए। मुख्यमंत्री के साथ मौजूद उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने बांध का गेट खोलने से पहले बांध पर फूल बरसाए। इस मौके पर पलानीस्वामी ने कहा है कि शुरू में बांध से 2000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में लाखों टिड्डियों के झुंड ने हमला बोल दिया है। किसानों के खेतों से लेकर गांव के पेड़ों तक टिड्डियां उन पर बैठी हैं। टिड्डियों के हमले से परेशान किसान अपने परिवार के साथ थालियां, खाली ड्रम और डीजे बजाकर उन्हें भगाने में लगे हैं। वहीं कृषि विभाग अब तक टिड्डियों को मारने का प्लान बनाने में जुटा है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में लीची किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नया सुझाव दिया गया। मुजफ्फरपुर लीची अनुसंधान केंद्र ने कहा है कि किसान लीची के बागान में मुर्गियां भी पाले। ये मुर्गियां पेड़ों के आसपास के कीड़े खा जाएंगी, जिससे फसल अच्छी होगी। वहीं मुर्गी पालन से किसानों को अतिरिक्त आय होगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.